आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्वरों के भेद। स्वरों के भेद आज हम पढ़ेंगे किसके आधार पे? तो ओष्ठाकृति के आधार पर। पिछली क्लास में हमने स्वरों का भेद पढ़ा था उच्चारण के समय के आधार पे। तो उच्चारण के समय के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पे स्वरों के भेद। तो ओष्ठाकृति के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार और अवृत्ताकार ये ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी जो हमारे होंठ हैं इसके आधार पे, इसके आकृति के आधार पे स्वर के 2 भेद किए गए हैं। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं वृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्ताकार होते हैं, यानी जिन स्वरों को बोलते समय हमारे होंठ वृत्ताकार यानी गोल हो जाते हैं, तो उन्हें हम वृत्ताकार स्वर अथवा वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे उ, ये छोटा उ और बड़ा उ दोनों को बोलते समय हमारे होंठ गोल हो रहे हैं ना, उ, ओ, औ। और इसके अलावा औ, ये आगत स्वर है औ। तो इन स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ गोल हो जाते हैं, यानी वृत्ताकार हो जाते हैं। तो इसलिए इसको कहा गया वृत्ताकार। ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे अवृत्ताकार। अवृत्ताकार दूसरा भेद है अवृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्ताकार न होकर फैले रहते हैं, यानी जिनको बोलते समय हमारे होंठ जो हैं वो गोल न होकर के खुले रहते हैं, फैले रहते हैं, तो उन्हें अवृत्ताकार स्वर या अवृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। कौन कौन से स्वर हैं अवृत्ताकार में? जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। आप इन्हें बोल करके देखिए कि अ, आ, ई, ए, ऐ। ये बोलते समय हमारे होंठ फैले रहते हैं, खुले रहते हैं, और उ, ओ, औ बोलते समय हमारे होंठ गोल रहते हैं। तो ये जो भेद है ये ओष्ठाकृति के आधार पे है, यानी हमारे होंठ के आकृति के आधार पे ये जो स्वर हैं इनका विभाजन किया गया। तो ओष्ठाकृति के आधार पे कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? वृत्ताकार अथवा पहला वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार और अवृत्ताकार को हमने अच्छे से समझ लिया। इसके बाद हम देखेंगे जिह्वा की स्थिति के आधार पे स्वरों का विभाजन। जिह्वा की स्थिति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, जो कि जिह्वा की स्थिति के आधार पे होते हैं। 3 भेद कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। चलिए देखते हैं अग्र स्वर। जिह्वा के अग्रभाग से उच्चरित होने के कारण इन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। कौन कौन से स्वर हैं जिन्हें अग्र स्वर कहा जाता है? तो ई, ए, ऐ। ये जो हैं ये जीभ के आगे वाले हिस्से से उच्चरित होते हैं, यानी कि इन स्वरों को बोलते समय हमारे जीभ के आगे वाले हिस्सों पे दाब पड़ता है। हमें महसूस होगा, अगर आप बोल करके देखिए तो आपको महसूस होगा कि ई, ए, ऐ ये जीभ के आगे वाले हिस्सों से बोली जाती है। तो इसलिए इसे कहा गया है अग्र स्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर जिह्वा के मध्य भाग से उच्चरित होने के कारण इस स्वर को मध्य स्वर कहा जाता है। वो कौन सा स्वर है? तो अ। केवल अ ही एक ऐसा स्वर है जो जीभ के मध्य भाग से निकलती है, इसलिए इस स्वर को कहा गया है मध्य स्वर। पश्च स्वर जिह्वा के पश्च भाग से उच्चरित होने वाले स्वर को पश्च स्वर कहते हैं।
तो वो कौन कौन से स्वर है जो जीभ के पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं? तो आ, उ, ओ, और आगत स्वर है अ। इन स्वरों को आप बोल करके देखिए। इनको बोलते समय पीछे के भाग से ध्वनि निकलती है। जो जीभ के का पीछे वाला भाग है उस पे दाब पड़ता है, तो उसके भाग से ये स्वर जो है वो निकलते हैं। तो इसलिए इन स्वरों को कहा गया है पश्च स्वर। तो जीवा के स्थिति के आधार पे स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कौन कौन से हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जो जीभ के आगे वाले हिस्से से बोली जाती है, जीभ के आगे वाले हिस्से से जो ध्वनि निकलती है उसे कहा गया है अग्र स्वर। जैसे ई, ए। और मध्य स्वर किसे कहा गया है? जो जीभ के मध्य भाग से निकलती है। जो जीभ के मध्य भाग से जो ध्वनि निकलती है उन्हें कहा गया है मध्य स्वर। वो कौन से स्वर हैं? अ। और तीसरा है पश्च स्वर, जो जीभ के पीछे वाले हिस्से से निकलती है, जिसका उच्चारण करते समय जीभ के पीछे दाब पड़ता है, जीभ के पीछे घर्षण होता है, तो उसको हम कहते हैं पश्च स्वर। कौन कौन से स्वर हैं? आ, उ, ओ, और एक है आगत स्वर। हम जानेंगे मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो मुखाकृति के आधार पर यानी कि मुंह के खुलने के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विवृत, संवृत, अर्धविवृत और अर्धसंवृत। ये 4 भेद होते हैं। किसके आधार पे? तो मुख के खुलने के आधार पे, यानी मुखाकृति के आधार पे स्वर के 4 भेद होते हैं। तो पहला है विवृत स्वर। विवृत का अर्थ है अधिक खुला हुआ। विवृत का अर्थ होता है अधिक खुला हुआ, यानी पूरा मुंह जब खुल जाता है, जितना अधिक खुल सकता है खुल जाता है, तो उसे कहते हैं विवृत, यानी पूरा अधिक खुला हुआ। तो जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मुंह अधिक खुला रहता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। तो कौन सा स्वर है? आ। केवल एक स्वर है आ, जिसके खुलने पे, जिसके उच्चारण करते समय पूरा मुंह खुल जाता है, जिसको बोलते समय पूरा मुंह खुल जाता है, तो इसे हम कहेंगे विवृत स्वर। संवृत स्वर। संवृत का अर्थ है कम खुला हुआ। संवृत का अर्थ है कम खुला हुआ, यानी जब मुंह कम खुले तो उन्हें हम कहेंगे संवृत। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुले उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुले उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ई, उ, यानी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ और बड़ा उ। तो ये 4 जो हैं ये हैं संवृत स्वर। तो एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं? जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं, या फिर कोई स्वर दे दिया और कह दिया कि इनमें से संवृत स्वर कौन सा है। 4 ऑप्शन दे दिया और इसमें से कौन सा संवृत स्वर है। या फिर ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि मुख के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं, या जीवा के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं, या फिर ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, या पश्च स्वर कौन कौन से। तो कोई भी स्वर उठा करके दे देगा एग्जाम में और पूछ देगा कि ये स्वर कौन से हैं, या फिर 4 ऑप्शन में दे देगा स्वर और कह देगा कि इनमें से ह्रस्व स्वर कौन सा है या फिर दीर्घ स्वर कौन सा है। तो इसलिए हमें एक एक स्वर को बहुत ही अच्छे से कवर करना पड़ेगा, बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है अर्ध संवृत स्वर कहलाता है। यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में संवृत स्वर कौन कौन से थे? ई, उ। जो संवृत स्वर से थोड़ा ज़्यादा खुलता है तो उसे कहते हैं अर्ध संवृत स्वर। देखिए विवृत स्वर में पूरा मुंह खुलता है, अधिक मुंह खुलता है।
आ, इसमें एक ही स्वर है आ। इसके बाद होता है समृद्ध स्वर, तो समृद्ध स्वर थोड़ा सा कम खुलता है, विवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा कम खुलता है समृद्ध स्वर, और उससे थोड़ा सा अधिक खुलता है तो उसे हम कहेंगे अर्ध समृद्ध स्वर, यानी समृद्ध और विवृत के बीच का अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं? चलिए देखिए, विवृत स्वर से थोड़ा कम, यानी कि ये जो विवृत स्वर है इसमें पूरा मुंह खुला रहता है, तो इससे थोड़ा सा कम। और अर्ध समृद्ध स्वर से थोड़ा अधिक मुख खुलने पर जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, विवृत स्वर से थोड़ा कम और अर्ध समृद्ध स्वर से थोड़ा अधिक मुख खुलने पर जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। तो अभी हमने बताया था विवृत स्वर जिसमें ज़्यादा मुंह खुलता है, अधिक मुंह खुलता है, समृद्ध स्वर जिसमें कि कम मुंह खुलता है। इसके बाद हमने बताया अर्ध समृद्ध, इसको मैंने बाद में किया, इसीलिए मैं बाद में रखी हूँ कि पहले आप इसको समझिए फिर इसको। तो इसके बाद है अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध स्वर में क्या हुआ कि समृद्ध से ज़्यादा, इससे ज़्यादा और विवृत से कम मुख खुलेगा तो वो होगा अर्ध समृद्ध। और अर्ध विवृत स्वर क्या है कि इससे थोड़ा सा और ज़्यादा, यानी इसके और विवृत के बीच का, विवृत और अर्ध समृद्ध के बीच का जो स्वर होगा, जो मुख खुलेगा, उसे हम कहेंगे अर्ध विवृत स्वर। जैसे अ, ए, औ और अ, ये चार जो हैं ये आते हैं अर्ध विवृत स्वर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुख किसमें खुलेगा? विवृत में, आ, जिसमें हम कहेंगे आ। इसके बाद समृद्ध स्वर में कम मुख खुलेगा, जैसे ई, ई, उ। इसमें 4 स्वर होते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें और सबसे कम समृद्ध स्वर, यानी कि सबसे ज़्यादा मुख खुलेगा किसमें? विवृत स्वर में, और सबसे कम मुख खुलेगा समृद्ध स्वर में। और ये जो दोनों हैं ये इन दोनों के बीच का है, बीच के हैं कि ये जो अर्ध समृद्ध है ये समृद्ध से थोड़ा सा ज़्यादा और इससे कम, और ये जो अर्ध विवृत है ये अर्ध समृद्ध से भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा और विवृत से कम होगा। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कॉपी पे नोट करिए और फिर इसको समझिए। इसको बार बार जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ये कठिन है और भेदों से थोड़ा सा ये कठिन है, ये वाला, ये जो है मुखाकृति के आधार पे ये थोड़ा सा कठिन है। थोड़ा सा कठिन क्या, थोड़ा सा उलझाऊ है, बस इसको समझना है। इसको अच्छे से कॉपी पे नोट करिए और इसको समझिए, तब जाकर के आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुनासिक और निर्नुनासिक, 2 ही भेद होते हैं उच्चारण के स्थान के आधार पे। तो इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए कि अनुनासिक यानी जिस पे चंद्र बिंदु या बिंदु लगा होगा वो होगा अनुनासिक स्वर, और निर्नुनासिक जिस पे चंद्र बिंदु या बिंदु नहीं लगा होगा उसे हम कहेंगे निर्नुनासिक स्वर। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। अनुनासिक स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। क्या करती है? जो ध्वनि है वो मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अनुनासिक स्वर। इसमें क्या होता है कि इसमें शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु या बिंदु लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आँख, आंसू, बंदर, चंदन, इसका उच्चारण आप करेंगे तो मुख के साथ साथ नाक से भी या ध्वनि निकलेगी, तो इसलिए इसके साथ हम चंद्र बिंदु या बिंदु लगाते हैं।
तो जिस भी स्वर के साथ चंद्र बिंदु या बिंदु लगा रहेगा तो वो होगा अनुनासिक स्वर। और निर्नुनासिक स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि केवल मुख से निकलती है तो उसे हम कहेंगे निर्नुनासिक स्वर। जैसे अ आ ई उ, मतलब जितने सारे स्वर हैं बिना चंद्र बिंदु और बिंदु वाले जितने भी स्वर रहेंगे वो हो जाएंगे निर्नुनासिक स्वर। और जिन स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु या बिंदु लगा रहेगा तो उसे हम कहेंगे अनुनासिक स्वर। एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं स्वरों के भेद। तो स्वरों का विभाजन निम्न 5 आधारों को बना करके किया गया। कौन कौन सा? उच्चारण के समय का आधार, उच्चारण स्थान का आधार, जिह्वा का आधार, मुखाकृति के अनुसार और ओष्ठाकृति के अनुसार। तो 5 आधार बनाया गया स्वर का विभाजन के लिए। तो हमने बारी बारी से सबको पढ़ा। उच्चारण के समय के अनुसार स्वर के कितने भेद थे? 3 भेद थे। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिह्वा के अनुसार कितने भेद थे? तो 3 भेद थे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसके बाद हमने देखा था मुखाकृति के अनुसार तो विवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर 4 भागों में बांटा गया था। उच्चारण के स्थान के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है, अनुनासिक और निर्नुनासिक। और एक था ओष्ठाकृति के अनुसार। तो ओष्ठाकृति के अनुसार आकृति के आधार पे भी स्वर को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? तो अवृत्ताकार और वृत्ताकार, इसके भी 2 भाग थे। तो हमने सबको बारी बारी से पढ़ा। इसको आप लोग अच्छे से देखिए, इसको नोट करिए और इसको आप कई बार पढ़िए और फिर तब जा कर के आपको समझ में आएगा। तो कल के क्लास में हम देखेंगे व्यंजन का वर्गीकरण कि व्यंजन का वर्गीकरण कैसे किया गया, उसका उच्चारण स्थान क्या है, उसको किस किस जगह पे रखा गया। तो कल के क्लास में हम देखेंगे व्यंजन का वर्गीकरण।